नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 श्री राम की बाल लीला, जो कि एक कविता है जिसे लिखा है भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने इस कविता के माध्यम से हमें श्री राम जी और उनके भाइयों के बचपन की बाल लीलाओं को बताया है कि किस प्रकार उनका बचपन जो था नटखट और नटखट भरी परिस्थितियों, नटखट भरी क्रीड़ाओं और मनोरंजन से भरपूर था। तो इसमें आप जानेंगे कि वे बच्चे कभी चांद मांगते तो कभी अपनी छाया को देखकर भयभीत हो जाते थे। उनकी सुंदर दंत पंक्तियों की शोभा कंद के फूलों के समान थी। इस तरह के अलग अलग उपमाओं को देखते हुए आप जानेंगे कि तुलसीदास जी ने कितने सुंदर तरीके से उन बच्चों की क्रीड़ाओं के, उन बच्चों के शारीरिक बनावट के बारे में बताया है और ख़ासकर श्री राम जी के बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल, ये जो अलग अलग कालों में रचनाएं लिखी गई, उसी में एक काल था भक्ति काल। उसमें अभी जो काल चला है वो है आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि थे महाकवि तुलसीदास जी। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए, अपने अपने इष्ट देवताओं की आराधना करते हुए जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया कि भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। और भक्त कवियों ने, जितने भी भक्त कवि हुए, उन्होंने अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट की आराधना करते हुए जनमानस के मन में, मतलब जनता के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, उस विश्वास को जागृत किया, उस विश्वास को जगाया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि मतलब सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठ, और राम भक्ति शाखा मतलब जो राम की भक्ति करते हैं। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। कवितावली जो उनकी रचना है, उस रचना में उन्होंने श्री राम के बाल रूप, श्री राम के बचपन के रूप का वर्णन जो है वो ब्रज भाषा में किया है। आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये वचन थे, ये वाक्य था कि आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। बाल लीला मतलब बचपन की लीला, बालपन की लीला। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई कई, नाचत मातु सवे मन मोद भरे, कबहू रसियाई कहे हठिके पुनि लेत सोई, जेही लागी अरे, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। यहाँ पे उस दृश्य का वर्णन किया गया है जिस दृश्य में जो अवधेश के, अवध के राजा थे, वो राजा दशरथ, उनके चारों पुत्र और उनकी रानियां बैठे हुए थे, और उनके चारों पुत्र जो हैं वो अपनी अपनी क्रीड़ाओं में लगे हुए थे। रानियां और राजा उनको देख देख के बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। तो बच्चे खेल खेल में क्या कर रहे थे, कबहू ससी मांगत, वो कभी कभी तो चंद्रमा मांग रहे थे, आरी करे, और चंद्रमा के लिए अड़ी कर रहे थे, मतलब जिद कर रहे थे कि हमें चांद चाहिए। जैसे वो चांद को देखते तो चांद को मांगने की जिद करते कि हमें चांद चाहिए। और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी कभी अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिछाया, मतलब अपनी ही परछाई को देखकर, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वे डर जाते थे। जैसे ही वो अपने आप को देखते थे सामने तो वे डर जाते थे। कबहू करताल बजाई के, नाचत मातु सवे मन मौद भरे,
और कभी कभी करताल, करताल होती हैं तालियां, और कभी कभी वो ताली बजा बजाकर नाच रहे थे, जिन्हें देखकर सभी माताएं, सभी मातू मतलब सभी माताएं मनमोद भरे बड़ी ही आनंदित हो रही थीं। कभू रसियाई कहे हठिके पुनी लेत सोई जेही लागी अरे। और कभी कभी रिसियाई मतलब क्रोधित हो जाते, कभी कभी गुस्सा हो जाते, कभी हट करते और फिर से जाकर वही काम करना शुरू कर देते। वो अलग अलग तरह की क्रीड़ाएं वहाँ पर कर रहे थे, जिसे देखकर रानियां बड़े ही आनंदित हो रही थी। इस प्रकार से वे चारों बालक कभी नाराज हो जाते, कभी हट करते, तो कभी अपना प्रतिबिंब निहार कर, अपनी छाया निहार कर ही डर रहे थे। इस प्रकार के वे अलग अलग खेल खेल रहे थे। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवध के बालक, अवधेश के बालक मतलब अवध के राजा, मतलब राजा दशरथ के चारों बालक जो हैं सदा ही तुलसी के मन मंदिर में विराजमान होते हैं। तुलसी के मन मंदिर में उनकी अलग ही छाया है। तो आपको समझ में आया होगा ये। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी शशि को मांगने की मतलब चंद्रमा को मांग कर जिद करते हैं कि हमें वो चाहिए। कभी अपना प्रतिबिंब देखकर ही वो डर जाते हैं, कभी अपनी छाया देखकर ही वे डर जाते हैं। और कभी ताली बजा बजाकर नाचते हैं, तो माताएं उन्हें देखकर बड़ी आनंदित होती हैं। कबू ऋषि कभी तो नाराज हो रहे हैं, कभी हट कर रहे हैं, और पुनी फिर से वही जाकर अपनी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग जो खेल हैं वो अवधेश के बालक मतलब अवध के राजा के चारों बालक ऐसे ही खेल खेल रहे हैं। और ये छवि जो है उन बालकों की, वो तुलसी के मन मंदिर में सदा के लिए विराजमान है। तुलसी के मन मंदिर में वो विराजमान है। बर दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकय घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। नेवछावरी प्राण करई, तुलसी बलि जाऊं लल्ला इन बोलन की। तो यहाँ पर आप श्री राम जी के रूप सौंदर्य के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो श्री राम के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख खोलने पर दांतों की कांति दिखाई देती है, मतलब दांतों की चमक दिखाई देती है। उनके मुख पर वरदंत की पंक्ति, जैसे ही श्री राम जी अपने मुख खोलते हैं तो वरदंत की पंक्ति, उनके दांतों की जो पंक्ति है वो कुंदकली के अधराधर, वो कुंदकली के समान दिखाई देती है। और अधराधर पल्लव खोलन की, कुंदकली के समान दिखाई देती है। चपला चमके, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर जो दांत हैं ऐसे चमकते हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है। और ऐसी छवि जो है वो बड़े ही अनमोल लगती है। मोतिन माल अमोलन की मतलब बड़ी ही अमोलक लगती है। घुंघरारी रटे, उनके मुख पर जो घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बालों की जो लटें बनी हुई हैं, जो कुंडल बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं। वैसे उनके गालों पर चमक रहे हैं, मतलब लटक रहे हैं, उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्पर्श करते हुए उनके कुंडल जो हैं, उनके कपोलों को, उनके गालों को स्पर्श करते हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और उनके मुख पर आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे भोरे कमल से प्राग रस पी रहे हों। और उनके मुख पर, यहाँ पे आएगा अधराधर, उनके मुख पर आंखें, अधराधर पल्लव खोलन की। तो हम पढ़ रहे थे कि वर दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। बरदंत की, अपने मतलब जैसे ही श्री राम जी अपना मुख खोल रहे हैं तो उनके होंठों के अंदर जो दांत दिखाई दे रहे हैं, उन श्रेष्ठ दांतों की पंक्ति, उन श्रेष्ठ दांतों की जो लाइन है वो पूरी कुंदकली के समान दिखाई दे रही है और ऐसी चमक मार रही है जैसे
चपला चमके, जैसे घन बीज, घन होता है बादल और चपला होता है बिजली, जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, ऐसी छवि जो है वो बड़ी ही अमोलक लग रही है, उसका कोई मोल नहीं है। वो इतनी ज़्यादा चमक मार रहे हैं कि लग रहा है कि बादलों के बीच में बिजली जैसे चमकती है, ठीक वैसे ही वो दांतों की पंक्ति जो है वो अपनी चमक छोड़ रही है। और ये चमक इतनी अमोलक है, इतनी अमोल है कि उसका कोई भी मोल नहीं है। और घुंघराली रटे लटके मुख ऊपर, घुंघराले बालों की जो लटाएं हैं वो कुंडल बनके उनके कपोलन, उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके गालों को छू रहे हैं, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। निव छावरी प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं लल्ला इन बोलन की। तो तुलसीदास जी अपने आप को इस प्यारी छवि के ऊपर, इस मनमोहक छवि के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस मनमोहक छवि के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। श्री राम का ये रूप सौंदर्य इतना ज़्यादा सुंदर था कि जैसे ही वो अपने मुख को खोलते हैं तो उनके मुख में, होंठों के बीच उनके दांत ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक इतनी तेज होती है कि सभी जगह को चुंधिया देती है। तो वैसे ही उनके दांतों की जो चमक थी वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चमकदार थी, जो कि अमोलक है। और घुंघराले बालों की जो लटाएं हैं, जो कुंडल बन गए हैं, वो उनके गालों को स्पर्श करते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और तुलसीदास जी अपने प्राणों को भी इस प्यारी मनमोहक छवि के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वे अपने उतने ज़्यादा बलिहारी जाते हैं उस छवि के ऊपर कि वे अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।